प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे ग्रुप डेटा से, यानी कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है। इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं, एक में इंडिविजुअल सीरीज से किया था, दूसरी में डिस्क्रीट सीरीज से किया था। तो ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे ग्रुप डेटा से, यानी कंटिन्यूस सीरीज से, और फिर इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रुप डेटा से दो मेथड होते हैं आपके, शॉर्टकट मेथड होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड डेविएशन को। जब शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है एस टी, यानी सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू सी आई। सी आई मीन्स साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये शॉर्टकट मेथड है। इसमें जो हम डी निकालते हैं वो एज्यूम्ड मीन मेथड से होता है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी आई। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम डी के लिए, यानी जब हम डेविएशन निकालते हैं तो एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालते हैं, तो इसे शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। कैलकुलेशन इससे थोड़ा इजी हो जाती है। दूसरा मेथड है लॉन्ग मेथड। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम निकालते हैं समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे डी जो होता है वो एक्चुअल मीन से डेविएशन होता है। पहले वाले में जो शॉर्टकट मेथड है उसमें एज्यूम्ड मीन से होता है और इसमें एक्चुअल मीन से होता है। तो इसमें पहले हम मीन निकालते हैं तब ये निकालते हैं, इसलिए इसको हम लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, दैट इज बेस्ड ऑन शॉर्टकट मेथड। तो ये कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसमें आपको दो कॉलम मिलते हैं क्वेश्चन में, सी आई और एफ। क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूटी नहीं है इसमें। 0 से 9, 10 to 19 इस तरह से दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू एक्स निकालते हैं। कुछ बुक ऐसी हैं जिसमें एक्स नहीं निकालते, वो सीधा डी कैलकुलेट करते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक्स निकाल के समझा है जिसके आपको क्लियर समझ आ जाए कि डी कैसे कैलकुलेट किया है। तो कुछ बुक में इस कॉलम को छोड़ देते हैं, एक्स वाले को डायरेक्ट डी लिख लेते हैं। तो वो मेथड भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कई बार समझने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि ये कैसे आए हैं 1 2 3। तो एक्स के बेस पे क्लियर हो जाता है। मिड वैल्यू एक्स निकालेंगे तो हम इसमें एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जिधर सबसे छोटा क्लास इंटरवल है 0 to 9, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को प्लस किया, 0 + 9 9 हो गया, 2 से डिवाइड किया 4.5 आ गया। अब इनमें देखो 10 20 30 10 10 का गैप है, तो बस पहली वैल्यू तो हमने निकाल ली, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 से। उसके बाद इनमें 10 10 का गैप है तो 10 10 इंक्रीज करते चले जाएंगे। इसमें 10 ऐड किया 14.5, 10 ऐड किया 24.5, फिर 34.5, 44.5, 54.5, 64.5। तो ये x हो गया। उसके बाद डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए अपॉन सी आई। ए एज्यूम्ड मीन होता है, सी आई साइज ऑफ क्लास इंटरवल होता है। जो हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं वो एक्स में से लेते हैं, नॉर्मली हम बीच की वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका ये 3 ऊपर छोड़े 3 नीचे, तो बीच में ये आ जाएगा आपको, इसको हमने एज्यूम कर लिया ए एज्यूम्ड मीन 34.5। अब उसके बेस पे क्या होता है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी आई होता है। तो जिसको हमने मीन एज्यूम किया है उसके सामने 0 लेते हैं डी वाले में। जिधर उससे कम वाले क्लास इंटरवल है उधर -1 -2 -3 और होता तो -4। जिधर उससे बड़े वाले क्लास इंटरवल है उधर 1 2 3 लिख लेते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के लिख लेते हैं। और रियल में भी यही आता है। देखो डी क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन सी आई। यहाँ पे एक्स हुआ 64.5 माइनस ए करेंगे 34.5, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 30 आ जाएगा। और 30 अपॉन सी आई 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। कैलकुलेशन से भी वही आता है, लेकिन हम विदाउट कैलकुलेशन लिख लेते हैं। जिसमें हमने ए एज्यूम्ड किया उसके सामने 0, जिधर उससे कम वाले क्लास इंटरवल है -1 -2 -3, इस तरह से जिधर उससे बड़े वाले 1 2 3। नेक्स्ट कॉलम में एफ इंटू डी, फ्रीक्वेंसी और डी की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 3 6 हो गया, 1 × 2 2, 5 × 1 5, 12 × 0 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। 7 × -1 -7, 4 × -2 -8, 3 × -9, 3 × -3 करेंगे तो -9 आएगा। इनको प्लस किया, प्लस के आपके कितने हैं 6 और 2 8 और 5 13, और फिर माइनस वालों को किया तो -11 आ गया समेसन एफ डी। अब एफ डी स्क्वायर, यहाँ पे एफ डी का होल स्क्वायर नहीं है, केवल डी का स्क्वायर है, यानी एफ डी वाले में एक डी की और मल्टीप्लाई की। तो यहाँ पे कितना 6 × 3 करेंगे 18, 2 × 2 4, 5 × 1 5, 0 × 0 0, -7 × -1 7, -8 × -2 16, -9 × -3 27। इनको प्लस करेंगे तो समेसन एफ डी स्क्वायर
77 आ गया। अब फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू सी आई। एन यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, जो यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 34 है, इसमें वैल्यू पुट की। समेसन एफ डी स्क्वायर आपका 77 है, तो 77 अपॉन एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 34 है, माइनस समेसन एफ डी माइनस 11 है, माइनस 11 अपॉन एन वही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 34 होल स्क्वायर इंटू सी आई, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10। इसको सिंप्लीफाई किया, 77 को 34 से डिवाइड किया तो 2.26 आ गया, और इसको डिवाइड करेंगे -0.32 आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.10 आ जाएगा। तो 2.26 में से इसे माइनस किया, अंडर रूट 2.16 इंटू 10 आ गया। 2.16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 1.46 हो गया, इंटू 10 तो ये 14.6। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया शॉर्टकट मेथड से, यानी एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम लॉन्ग मेथड से करते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी एसडी निकालना है। ये आपका पहला इंक्लूसिव क्लास इंटरवल था, ये एक्सक्लूसिव है। 0 to 10, 10 to 20 कंटिन्यूटी बनी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 1, 2, 3, 2। तो ये दो कॉलम आपको दिए हुए होते हैं। इसमें भी हमने क्या किया, पहले मिड वैल्यू निकाली x, वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 0 + 10, 10 2 से डिवाइड किया 5। अब इनमें 10 10 का गैप है तो 10 10 प्लस करते चले गए, 5, 15, 25, 35, 45। अब f इंटू एक्स, फ्रीक्वेंसी की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसको एक्चुअल मीन मेथड से कर रहे हैं तो पहले हम मीन निकालेंगे। f और x की मल्टीप्लाई की, 2 × 5 10, 1 × 15 15, 2 × 25 50, 3 × 35 105, 2 × 45 19 को प्लस किया, समेसन एफ एक्स आ गया 270, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जन है 10। तो पहले हमने मीन निकाला, मीन इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन एन, यानी 270 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल आ गया तो 7 आपका मीन आ गया। तो अब हम डी निकालेंगे, डी इक्वल टू एक्स माइनस एम। एक्चुअल मीन से डेविएशन निकाल रहे हैं, तो एक्स है आपका 5 और मीन है 27, तो 5 - 27 -12 आएगा। ऐसे ही x माइनस एम करते चले जाएंगे। यहाँ पे आपका 15 - 27 करेंगे -12, 25 - 27 -2, 35 - 27 8, 45 - 27 18। नेक्स्ट कॉलम एफ डी, फ्रीक्वेंसी की और डी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ इंटू ये है 2 × -22 -44 हो जाएगा, 1 × -12 -12, 2 × -2 -4, 3 × 8 24, 2 × 18 36। इसको प्लस करें, 0 आ रहा है क्योंकि हमें एक्चुअल मीन से लिया है। एफ डी स्क्वायर, एफ डी में एक डी की और मल्टीप्लाई कर लेंगे, -22 की -44 में करेंगे 968 आ जाएगा। ऐसे ही -12 × -12 144, -2 × -4 8, 8 × 24 192, 18 × 36 648। इनको प्लस किया 1960 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया एस डी सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। समेसन एफ डी स्क्वायर आया 1960 और एन है 10, 10 से इसको 0 से 0 कैंसिल हुआ, 196 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 14। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना हो, मानक विचलन गुणांक या परमाप विचलन गुणांक, तो इसका फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100। कहीं बुक में केवल एस डी अपॉन मीन भी लिखा हुआ है, वो गलत नहीं है। वहाँ पे एस डी अपॉन मीन डायरेक्ट वैल्यू है, उसमें परसेंटेज में नहीं किया है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाता है। तो सिग्मा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 14 आया था और मीन 27 इंटू 100, तो 51.85% ये मानक विचलन गुणांक आ गया। जो मानक विचलन गुणांक होता है विचलनशीलता का सबसे शुद्ध माप होता है। मानक विचलन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये सबसे शुद्ध मापक होता है विचलनशीलता का, और इसमें जो कम शुद्ध होता है यानी अशुद्ध भी कह सकते हो, वो इसमें रेंज होती है, प्रास। तो ये इस तरह से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सीखा है। जो फर्स्ट और सेकंड है उसके लिंक हम दे देंगे इंडिविजुअल सीरीज के और डिस्क्रीट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। थैंक यू।